कभी कभी लगता है जैसे कुछ चीजें वक्त के साथ पीछे नहीं छूटती, वो हमारे साथ चलती रहती हैं, हमारे साए की तरह। बस हम उन्हें देख नहीं पाते। मैं जानती थी कि मीरा एक गुड़िया थी, बस एक बेजान खिलौना, लेकिन मेरे लिए वो इससे कहीं ज्यादा थी। मेरा नाम आर्या है और ये कहानी है मेरी, मेरी बहन सना की और उस गुड़िया की जिसे मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना, मीरा। बचपन के वो दिन जब सब कुछ सरल और मासूम लगता था। हमारी फैमिली उत्तराखंड के एक पुराने कस्बे में रहती थी। घर बेहद पुराना था, लकड़ी का बना हुआ, जिसमें हर कोना जैसे कोई कहानी कहता हो। उसी घर के एक कोने में एक पुरानी अलमारी के ऊपर मीरा मेरी जिंदगी में आई। वो एक अंग्रेज नुमा पुरानी गुड़िया थी, कांच की बनी, लाल फ्रॉक में सजी हुई, और उसकी आंखें, वो तो जैसे इंसानों की आंखों से भी ज्यादा गहरी थी। जब मैं उसे देखती, मुझे लगता वो मुझे देख रही है, मुझे समझ रही है। माँ ने बताया था कि वो गुड़िया मेरे नाना लंदन से लाए थे, मेरी माँ के लिए, जब वो छोटी थी। लेकिन माँ कभी उससे खेल नहीं पाई। उन्हें वो डरावनी लगती थी और उन्होंने उसे अलमारी में बंद कर दिया था। लेकिन मुझे वो गुड़िया पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। मैं और मीरा हर पल साथ रहते। मैं उससे बातें करती, उसे पढ़ाना सिखाती और रात को अपने पास सुला लेती। सना, मेरी छोटी बहन, को ये सब अजीब लगता था। वो कहती थी, तू गुड़िया से बात करती है, वो जवाब नहीं देती ना। लेकिन मैं जानती थी, मीरा जवाब देती थी, अपने तरीके से। कभी उसकी आंखें कुछ कहती थीं, कभी उसकी हंसी, जो हवा में गूंजती थी जब मैं खुश होती। एक दिन सना ने मजाक में मीरा को मुझसे छीन लिया। उसने गुड़िया को उठाकर हवा में घुमाया और हंसते हुए कहा, अब ये मेरी है। मैं चिल्लाई, नहीं सना, छोड़ दो। लेकिन उसने बात नहीं मानी। और फिर वो पल जब मीरा जमीन पर गिरी, एक तेज चख की आवाज आई, जैसे कांच टूट रहा हो। उसका दायां हाथ अलग हो गया था और जमीन पर गिरते ही एक अजीब सी गूंज उठी, बहुत धीमी, लेकिन ऐसी जो दिल में उतर जाए, जैसे किसी ने बहुत गहरे से कराह भरी हो। उस रात मैं बहुत रोई। मैंने मीरा को अपने तकिए के नीचे छुपा लिया और सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ बदल चुका था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। मैं कांपने लगी। दीवार पर कुछ हलचल सी दिखी, जैसे कोई परछाई हो। लेकिन जब मैं उठी तो सब वैसा ही था। मीरा अब भी तकिए के नीचे थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ बदल गया था, जैसे वो नाराज हो। इसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। हर रात मैं किसी के चलने की आवाज सुनती। मेरी अलमारी खुली मिलती। कभी कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, जबकि हवा बिल्कुल नहीं होती। माँ को बताया तो उन्होंने इसे सपना कहकर टाल दिया। लेकिन मैं जानती थी, कुछ तो था। मीरा बदल गई थी। कई महीनों बाद पापा का ट्रांसफर हो गया और हम शहर शिफ्ट हो गए। मीरा को एक पुराने बक्से में बंद करके स्टोर में रख दिया गया। मैंने उस वक्त चैन की सांस ली, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन सा महसूस हुआ, जैसे कुछ छूट गया हो। या कोई साल बीतते गए। अब मैं 23 साल की हूँ। माँ और पापा अब नहीं हैं, और जब प्रॉपर्टी की लीगल कागजात निपटाने के लिए मुझे वापस उसी पुराने कस्बे में आना पड़ा, तो मेरे भीतर कुछ फिर से जाग गया। घर बिल्कुल वैसा ही था, शायद और भी ज्यादा वीरान। लकड़ी की दीवारें अब फट चुकी थीं और फर्श पर हर कदम के साथ चर्र चर्र की आवाज आती थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने पुराने कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, एक जानी पहचानी खुशबू आई, मीरा की। मैंने दरवाजा खोला और सब कुछ जैसे रुक गया। कमरा धूल से भरा था, लेकिन वहां की हवा में अब भी वही अजीब सी गूंज थी। कोने में रखा पुराना बक्सा देखा, वही जिसमें मीरा को रखा था। मैंने उसे खोला और उसमें कपड़ों, किताबों के नीचे दबी मीरा की गुड़िया अब भी थी। उसका चेहरा थोड़ा झुलसा हुआ लग रहा था, पर आंखें वैसी ही चमकदार, गहरी और डरावनी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, कुछ अजीब हुआ। कमरे की लाइट झपकी, हवा ठंडी हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुझे एक आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट जैसी, तुम आ गई। मैं डर गई थी, लेकिन मीरा को देखकर एक जानी पहचानी गर्माहट सी महसूस हुई, जैसे कोई अधूरी चीज पूरी हो रही हो। उस रात मेरी नींद बार बार खुलती रही। हर बार लगता कोई खिड़की के पास खड़ा है। और सुबह जब उठी तो मीरा मेरी अलमारी में बैठी मिली।
जबकि रात को मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। हर दिन कोई न कोई अजीब घटना घटती। घर में बत्तियां अपने आप जलती बुझती, रेडियो अपने आप बजने लगता और सबसे डरावनी बात, मेरी डायरी के पन्नों में कुछ नया लिखा हुआ मिलता जो मैंने कभी नहीं लिखा था। एक रात डायरी में लिखा मिला, तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया आर्या, मुझे पूरा करो या मैं तुम्हें भी अधूरी छोड़ दूंगी। मैंने माँ की पुरानी चिट्ठियां ढूंढी। उनमें एक खत था जो उन्होंने नानी को लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मीरा के टूटे हुए हाथ को मंदिर के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया था। ये सोचकर कि शायद आत्मा वहीं ठंडी हो जाए, मैंने तय कर लिया कि मुझे उस हाथ को ढूंढना ही होगा। अगली सुबह मैं मंदिर गई। पीछे जंगल जैसा इलाका था। सूखे पेड़ों और जालों के बीच छुपा वो पुराना कुआं अब भी वैसा ही था। मैंने वहां खुदाई शुरू की। कुछ घंटे बाद मुझे एक लोहे की डिब्बी मिली, जंग लगी हुई पर अब भी बंद। जैसे ही मैंने उसे खोला, एक गंदी सी बदबू आई। अंदर मीरा का वही टूटा हुआ हाथ था, अब सड़ चुका था, लेकिन जैसे उसमें अब भी कुछ धड़क रहा हो। मैं दौड़कर घर आई और हाथ मीरा की गुड़िया पर लगाया। जैसे ही हाथ उसके शरीर से टच हुआ, घर का सारा माहौल बदल गया। दरवाजे अपने आप खुल गए, शीशे टूटने लगे। मेरी आंखों के सामने दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। एक बच्ची की शक्ल, रोती हुई आंखें और टूटा हुआ हाथ लिए एक परछाई। मीरा की आंखों से अब खून जैसा कुछ बह रहा था और उसने पहली बार मेरी ओर देखा, जिंदा आंखों से। अब मैं पूरी हूं, वो बोली मेरे अंदर ही गूंजती आवाज में। और फिर सब शांत हो गया। मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। घर सामान्य था। मीरा अब भी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा शांत। मैंने उसे मंदिर में एक सफेद कपड़े में लपेटकर दफना दिया। उसके साथ उसकी डायरी, टूटे सपने और मेरी बचपन की यादें भी। अब जब भी मैं नींद में उसकी फुसफुसाहट सुनती हूँ तो डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो पूरी हो चुकी है। अब वो शांति में है और मैं भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।